बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 5 की पहली किश्त के आगाज़ में काई कबीले का मंजर सामने आता है। 10 साल का अरसा गुजर चुका था। काई कबीला साउथ में आबाद हो चुका था। अर्तुगरुल गाजी अपने करीबी साथियों के साथ मरकजी खेमे में मौजूद थे। बमसी कहता है, मेरे सरदार, हमारे आदमियों ने खबर दी है कि कुछ मंगोल सरहद के करीबी चहलकदमी कर रहे थे। तुर्गुत कहता है, वो इब्लीस कई सालों से सुल्तान के कुछ आदमियों के साथ मिलकर गंदे खेल खेल रहे थे। अब ये यहाँ क्यों आए हैं भाई? हकीम अर्तुग भाई कहते हैं, उनके आने की लाजमी कोई वजह है। अर्तुगरुल कहते हैं, बुजदाह की जंग के बाद से रियासत पर उनकी गिरफ्त है। वो अनातोलिया के हर तरफ हैं और लोगों के लिए बहुत से मसाइल पैदा कर रहे हैं। इन ज़मीनों को हमने अपनी तलवारों से फतह किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इनकी खुशहाली के लिए गाजी के सख्त मेहनत की है। सऊद अनातोलिया का दिल है। जब तक दिल आज़ादी और इंसाफ के लिए धड़कता रहेगा, तब तक उम्मीद बाकी है। अर्तुग भाई कहते हैं, मंगोल ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो हमारे दिल को निकाल कर यहाँ बर्बादी करना चाहते हैं, खून-रेज़ी करना चाहते हैं। बमसी कहता है, उन्हें आने दे भाई, हम एक अजीम दीवार की तरह उनके सामने खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अर्तुगरुल कहते हैं, एहतियाती तदाबीर ले लो। ये वाज़े है कि वो लोग कबीले में आए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इतने में नगाड़ा बजने लगता है। कबीले के लोग हैरानगी से दाखिली रास्ते को देखने लगते हैं। एक काफिला दाखिल हो रहा था। कुछ जख्मियों को लाया जा रहा था। हाइमा खातून बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि उस्मान जख्मी हालत में घोड़े पर पड़ा हुआ था। बाकी लोग भी उस्मान को देखकर परेशान हो जाते हैं। अर्तुगरुल और बाकी लोग भी खेमे से बाहर आ जाते हैं और सूरत हाल देखकर चौंक जाते हैं। उस्मान के सर से बहता खून देखकर अर्तुगरुल फौरन भागकर उस्मान के पास जाता है और फिर उस खातून से कहता है, क्या हुआ है और ये किसने किया है? खातून कहती है, मैं नहीं जानती ये किसने किया है। इन पर हमला हो रहा था जब हमने इन्हें बचाया। इसके बाद अर्तुगरुल उस्मान को घोड़े से उतार लेते हैं और अर्तुग भाई कहते हैं, हमें उस्मान को फ़ौरन अंदर ले जाकर खून को बहने से रोकना होगा। अर्तुगरुल उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं। अर्तुग भाई कहते हैं, साउची, मेरा दवाइयों का थैला लाओ। जख्मियों में कुछ और भी लोग लाए गए थे। अर्तुगरुल उस्मान को खेमे में लाते हैं। उस्मान बेहोश था। फिर अर्तुग भाई उस्मान का इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ देर देखकर अर्तुग भाई कहते हैं, सांसें चल रही हैं लेकिन खून बह रहा है। फिर अर्तुग भाई खून रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तुर्गुत बमसी बाहर के हालात देखकर तुर्गुत बमसी से कहता है, यह खातून कौन है? बमसी कहता है, पता नहीं, यह खातून फरिश्ता है या शैतान। अंदर उस्मान का इलाज चल रहा था। अर्तुग भाई कहते हैं, मैं उस्मान के ज़ख्म पर टाके लगा दूंगा, इंशाअल्लाह ये जल्द सेहतयाब हो जाएगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, इंशाअल्लाह। हाइमा खातून अल्लाह से उस्मान की सेहतयाबी की दुआ करने लगती हैं। इसी दौरान बाकी ज़ख्मी लोगों का भी इलाज चल रहा था। तुर्गुत ज़ख्मी लोगों के खेमे में जाते हैं। एक खातून उस ज़ख्मी आदमी के पट्टी करके बाहर चली जाती है। फिर तुर्गुत उनके पास बैठकर कहते हैं, मुझे अफसोस है जो हुआ है। वो लोग आपसे क्या चाहते थे? ज़ख्मी आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने हमें पकड़ लिया और लेकर चल पड़े। इतने में एक मंजर सामने आता है जब उनको पकड़कर ले जाया जा रहा था। इस दौरान वो खातून पूछ रही थी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्या चाहते हो? एक आदमी कहता है, ये सवाल अपने बाप से पूछो। लड़की का वालिद कहता है, मैं नहीं जानता ये लोग क्या कह रहे हैं। इतने में उसे कोड़े से वो लोग मारने लगते हैं। एक आदमी कोड़ा मारते हुए कहता है, ड्रैगोस तुम्हारा मुंह खुलवा लेगा, फिर हम देखेंगे कि तुम कौन हो। लड़की पूछती है, ड्रैगोस कौन है बाबा? आप हमसे क्या छुपा रहे हो? लेकिन उसका वालिद कोई जवाब नहीं देता। फिर कबीले का मंजर सामने आता है जहां वो ज़ख्मी आदमी तुर्गुत से कहता है, मेरे ख्याल से वो लोग हमें गुलाम बनाकर बेचने जा रहे थे। तुर्गुत पूछता है, आप कहाँ से आ रहे थे?
تو وہ آدمی کہتا ہے ہم نکایا میں اپنے رشتہ دار کے گھر جا رہے تھے۔ اتنے میں دوبارہ پچھلا منظر سامنے آتا ہے جہاں ایک آدمی کہہ رہا تھا ہم یہاں آرام کریں گے، پھر وہ سب وہاں رک جاتے ہیں۔ اتنے میں عثمان وہاں پہنچتا ہے اور چھپ کر سب دیکھتا ہے۔ پھر عثمان گھوڑوں کے پاس آتا ہے تو چھوٹی لڑکی اسے دیکھ لیتی ہے اور اپنے والد کو آگاہ کر دیتی ہے۔ عثمان ان سب کو خاموش رہنے کو کہتا ہے۔ اتنے میں عثمان وہ رسی کاٹ دیتا ہے جس سے وہ لوگ بندھے ہوئے تھے اور ان کو بھاگنے کا اشارہ دیتا ہے۔ ان تینوں کو بھاگتا دیکھ وہ لوگ ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ پھر عثمان ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کی رسی کاٹ کر عثمان کہتا ہے آپ لوگ بھاگو، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ ان آدمیوں کا کماندار کہتا ہے تم نے غلط لوگوں سے دشمنی لی ہے، تم مارے جاؤ گے۔ عثمان کہتا ہے تو آؤ پھر دیکھتے ہیں کون مرتا ہے۔ اس طرح عثمان زخمی ہو جاتا ہے، عثمان کے سر سے خون بہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ قبیلے کا منظر نظر آتا ہے۔ عثمان کو قبیلے لانے والی خاتون ارطغرل کے خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ عثمان کا علاج چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ خاتون کہتی ہے ارطغرل صاحب مجھے اس واقعے پر افسوس ہے۔ ارطغرل اس خاتون سے کہتے ہیں یہ واقعہ کہاں پیش آیا، آپ کیا جانتی ہیں؟ خاتون کہتی ہیں یہ واقعہ ترنا پہاڑی پر پیش آیا ہے۔ اتنے میں پھر وہی منظر سامنے آتا ہے جہاں وہ کماندار اپنی تلوار سے عثمان پر حملہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد الول کے خاتون عثمان کو بچانے آ جاتی ہیں تو دوسری لڑکی کہتی ہے کہ اس بہادر بچے نے ہمیں ان سے بچایا ہے۔ الول کے خاتون عثمان سے کہتی ہیں تھوڑا حوصلہ کرو، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ عثمان زخمی حالت میں بتاتا ہے میں ارطغرل سردار کا بیٹا عثمان ہوں۔ یہ کہہ کر عثمان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کے خیمے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں وہ زخمی آدمی کون ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں اس کا نام تیوکلس ہے۔ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں ڈاکوؤں کا اصل ہدف وہی تھا۔ عثمان نے ان کو بچانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف اتنے میں ترگت اس لڑکی سے پوچھتا ہے کیا ان لوگوں نے کچھ بتایا تھا کہ وہ آپ کو اغوا کر کے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے وہ ایک آدمی ڈریگوس کا نام لے رہے تھے، وہ میرے بابا کو ڈریگوس کے پاس لے جانے کو بول رہے تھے۔ ترگت کہتا ہے یہ نام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ پھر ترگت کہتا ہے ارطغرل سردار نے کہا ہے آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، اب آرام کریں۔ یہ سن کر وہ لڑکی شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر ترگت باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل پوچھتا ہے وہ کتنے آدمی تھے خاتون؟ الول کے خاتون کہتی ہیں وہ لوگ 8 آدمی تھے، ان میں ایک آدمی عثمان کے تیر سے مرا تھا۔ ان کی لاشوں کو وہیں چھوڑ کر میں آپ کے بیٹے کو یہاں لے آئی۔ ارطغرل کہتا ہے آپ نے صحیح وقت پر آ کر میرے بیٹے کو بچایا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ الول کی خاتون کہتی ہیں شکریہ ارطغرل صاحب، لیکن آپ کے بیٹے کی بہادری کی داد دینی پڑے گی۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں کیا آپ ان ڈاکوؤں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ خاتون کہتی ہیں مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھے، وہ عام آدمی کی بھیس میں سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اتنے میں بمسی اندر داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں یہ واقعہ ترنا پہاڑی پر پیش آیا ہے، بمسی فوراً وہاں جاؤ، ایک ایک لاشوں کو دیکھ کر پتہ لگاؤ وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی بمسی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ آدمی حملے والی جگہ پہنچتے ہیں اور لاشوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ایک کماندار نیچے پڑا ٹوٹا ہوا تیر دیکھتا ہے، پھر اس تیر کو اٹھا کر دیکھتا ہے، اس پر کائی قبیلے کا نشان تھا۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی کہتا ہے کائی والے لعنت ہو، تو تیوکلس ان کے پاس ہے، میں ڈریگوس کو کیسے بتاؤں گا؟ اس کے بعد سعود کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک آدمی گھنٹی بجا رہا تھا، وہ دکھنے میں کچھ معذور لگ رہا تھا۔ گھنٹی بجا کر وہ باہر چلا جاتا ہے۔ باہر ایک آدمی اس سے پوچھتا ہے گندم کہاں ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق گندم کے 14 تھیلے سرحد کے قریبی علاقوں کی طرف بھیج دیے گئے ہیں۔ ارطغرل صاحب کے حکم کے مطابق پھر وہ گندم باقی قبیلوں میں بھی تقسیم کر دی جائے گی۔
खुदा अर्तुगरुल साहब की हिफाजत करे। फिर वो आदमी कहता है, और तुम? तो वो माजूर आदमी कहता है, मैंने कुछ गंदम अपने घोड़े पर रख लिया है, मैं इसे पहाड़ों के इलाकों में ले जाऊंगा जहाँ रास्ता ठीक नहीं है। दूसरा आदमी निकीस कहता है, ठीक है, लेकिन देर मत करना, सराय में काफ़ी काम है करने के लिए। तो वह माजूर आदमी कहता है, जैसे आपका हुक्म। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में बमसी अपने सिपाहियों के साथ तुरना पहाड़ी पर जा रहा था। इसी दौरान घंटी वाला आदमी भी वहां पहुंच चुका था। इसी दौरान बमसी का काफिला उस आदमी के सामने आकर रुक जाता है। फिर बमसी कहता है, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? फिर बमसी उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो आदमी कहता है, पादरी साहब चाहते थे कि मैं गंदम ले जाकर कबीलों में तकसीम करूं। मैं तकसीम करके अब सऊद वापस जा रहा हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बमसी कहता है, तुमने किसी मशकूक शख्स को देखा है? वो आदमी कहता है, मैंने किसी मशकूक शख्स को नहीं देखा। सिपा सालार बमसी, आप क्यों पूछ रहे हैं? बमसी कहता है, यहाँ एक करीबी वाकया पेश आया है, अगर तुम कोई मशकूक चीज़ देखो तो हमें इत्तला देना। फिर वो आदमी कहता है, जैसा आपका हुक्म, खुदा हमें शैतानों से बचाए। बमसी कहता है, तुम ज़्यादा देर यहाँ मत रुकना, वरना वो शैतान तुम्हें भी निशाना बना लेगा। तुम पहले ही काफ़ी माजूर हो। यह कहकर बमसी आगे चला जाता है। काई कबीले में अर्तुगरुल कहता है, आप कौन हैं खातून? फिर खातून कहती हैं, मैं चौबान कबीले से हूँ। मैं अपने बाबा के हुक्म पर कुछ चीज़ें यहाँ खरीदने आई थी। हम रात को मेहमान खाने में ठहरेंगे और कल सुबह वापस चले जाएंगे। इतने में उस्मान होश में आ जाता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, तुम ठीक हो जाओ उस्मान। उस्मान कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा, आप परेशान ना हों। अर्तुग भाई कहते हैं, अगर शाम को ये कहे मुझे शिकार पर जाना है तो आप हैरान मत होना सरदार। ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, अब बताओ उस्मान, तुम वहाँ क्या कर रहे थे और तुमने खुद ही डाकुओं से लड़ना क्यों शुरू किया? उस्मान उठते हुए कहता है, मैं उन बेगुनाह लोगों को बचाना चाहता था जैसे आपने मेरी वालिदा को बचाया था। इन खातून की मदद से हमने तमाम डाकुओं को उनके अंजाम को पहुंचा दिया। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, इल्बिलगे खातून, मैं आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। आज शाम को हमारी एक ज़ियाफ़त है, आपकी मेहमान नवाजी करके हमें बेहद खुशी होगी। इल्बिलगे कहती हैं, ये हमारे लिए बाइसे शर्फ है, हम यकीनन इसमें शिरकत करेंगे। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, तुम बहुत बहादुर हो उस्मान। अगर दोबारा इस तरह का सूरत हाल हो तो पहले अपनी हिफाजत के बारे में सोचना और फौरन सिपाहियों को इत्तला देना। उस्मान कहता है, जैसा आपका हुक्म बाबा। दूसरी तरफ बमसी हमले वाली जगह पहुंच जाता है। फिर वो सब वहां का जायज़ा लेते हैं। बमसी कहता है, सिपाहियों, लड़ाई यहीं पर हुई थी। कुनकुत कहता है, यहाँ हर तरफ खून है। सिपा सालार बमसी। डुमरुल पूछता है, तो वो फिर लाशें कहाँ हैं? फिर बमसी कहता है, लाशों को यहाँ से घसीटा गया है और उन्हें घोड़ों पर लाद कर यहाँ से ले जाया गया है। अब देखना है इसके पीछे कौन है। चलो वापस चलते हैं और अर्तुगरुल भाई को आगाह करते हैं। ये कहते हुए सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सिपाहियों का काफिला रुक जाता है और वो घंटी वाला आदमी भी उनके सामने बढ़ने लगता है। वो आदमी दरअसल ड्रैगोस था।